नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा का विश्लेषण जो 24 दिसंबर 2025 को ये ऑल शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका विश्लेषण देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की आधिकारिक थीम क्या रही? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका आधिकारिक थीम था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में किस राज्य ने अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए आवास योजना कोटा 10% से बढ़ा के 15% कर दिया? तो कर्नाटक ने कर दिया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले दूसरे हॉकी खिलाड़ी कौन बन गए? तो पीआर श्रीजेश बने। पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मेजर ध्यानचंद, जो जिनको 1956 में मिला था पद्म भूषण। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार बल कहाँ कार्य करता है? तो बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय में विपरीत दिशा में कार्य करता है, तीसरे नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पादप कोशिका की रसधानी, जिसे वैक्यूल्स कहते हैं, के भीतर भरे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका रस कहते हैं या सेल सेप कहते हैं। रसधानी को घेरने वाली झिल्ली का नाम क्या है? तो टोनोप्लास्ट है, उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो रसदानी यानी वैक्यूल्स को जो घेरने की काम करती है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्रोतों के विकल्पों में सबसे कम अभिक्रियाशील यानी लीस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं? तो गोल्ड होता है, और सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। अगला हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे। IBCA किन 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कार्य करता है? तो बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इन सातों के लिए जो IBCA काम करता है, इनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए जो शेविंग यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कौन सा? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सिंगापुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट देखेंगे। एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात के अंदर हुआ। मार्च 2025 में भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। नवंबर 2025 में श्रीलंका की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। जून 2025 में पीएम मोदी को साइप्रस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसिस थर्ड से। नेक्स्ट देखेंगे। दिसंबर 2025 में इथोपिया ने पीएम मोदी को कौन सा सम्मान दिया है? तो ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया दिया था। नेक्स्ट देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में जेविलियन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सचिन यादव ने बनाया है, 84.39 मीटर भाला फेंक करके। जिंक धातु तनु अम्ल के साथ यानी वीक एसिड के साथ जिंक धातु मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलता है? जिंक क्या आपका मेटल हो गया और ये एसिड के साथ मिलाता है, तो जब भी मेटल एसिड के साथ मिलता है तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिका के कौन से भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो कोशिका के 3 भाग दिखाई देते हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक न्यूक्लियस और जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये 3 भाग क्लियर दिखाई देता है। गैसों का स्वतः एक दूसरे रूप में मिल जाना क्या कहलाता है? तो डिफ्यूजन कहलाता है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, इसके निवारण के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और जो मायोपिया होता है, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो कॉनकेव का यूज करते हैं। प्रेस मायोपिया के लिए कौन सा यूज करते हैं? प्रेस मायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अंडाणु, अंडाणु को ओवम बोलते हैं। ओवम को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने के लिए कौन काम करता है? तो फैलोपियन ट्यूब काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे। कॉपर सल्फेट के नीले में लोहे की कील डालने पर रंग हरा क्यों हो जाता है? तो आयरन सल्फेट बनने के कारण ही हरा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो रियो डी जेनियो, ब्राजील ने करी थी।
ब्रिक्स का नवीनतम पूर्व सदस्य देश जनवरी 2025 में कौन बना था? तो इंडोनेशिया बना। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 2025 में कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर किया गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का प्रदूषित शहर में क्या स्थान है? तो 5वां स्थान था। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सघनता यानी निकट क्या दर्शाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता को बताती है। हम जानते हैं नॉर्थ टू साउथ ये फ्लो करता है। 220 वोल्ट पर 11 किलोवाट बिजली की खपत होने पर धारा कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है कि P = VI होता है। आप निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका पावर दे दिया है 11 किलोवाट। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे 220 से, ये हमारा क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? तो एकल सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगर असंतृप्त बोले तो इसमें अल्कीन और अल्काइन आ जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि ऊर्जा को न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है, केवल उसका रूप बदलता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। उल्टी यानी वोमिटिंग के बाद डॉक्टर कुल्ला करने की सलाह क्यों देता है? क्योंकि दांतों के इनेमल को पेट के एसिड यानी HCl से बचाने के लिए कुल्ला करने को बोलता है डॉक्टर। मैंग्रोव संरक्षण के लिए शुरू की गई मिस्टी योजना का पूर्ण नाम क्या है? तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स है। लगातार 3 बार F1 विश्व चैंपियन बनने वाले कम उम्र के ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो सेबेस्टियन वेल्टन बन गए, 23 साल के। अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटना देखते हैं तो सीरिया में ISIS के खिलाफ अमेरिका द्वारा चलाया गया हालिया ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन हॉकआई। असम के नामरूप में स्थापित नए यूरिया प्लांट की वार्षिक क्षमता क्या है? तो 12.7 लाख मीट्रिक टन है। नेक्स्ट देखेंगे सैफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बन गया है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब बना है। WHO ग्लोबल समिट में PM मोदी ने किस जड़ी बूटी पर डाक टिकट जारी की है? तो अश्वगंधा के ऊपर। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन है? तो नैना कालू है। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला कौन बनी है? तो मिशेल वेंट्रोस। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल टाइगर कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। लद्दाख का प्रसिद्ध लोसर महोत्सव क्या है? तो तिब्बती नव वर्ष का त्यौहार है लोसर। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो मेयर कैस्टलिनो है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो यूरोपियन संघ के नेता होंगे। मैरिटल रेप को अपराध बनाने हेतु प्राइवेट मेंबर बिल किसने पेश की है? तो शशि थरूर ने। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए कितने दिन का नोटिस आवश्यक है? तो 1 महीने का। CBI ने किस सैन्य अधिकारी को रिश्वत के आरोप में पकड़ा है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को। प्रोजेक्ट मौसम किस मंत्रालय की पहल है? तो संस्कृत मंत्रालय की है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो ऑपरेशन विजय 1961 के याद। नरपो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय के अंदर है। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग में शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत लगातार तीसरे साल है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो पूर्णिया बिहार के अंदर। अधवा विजय स्मारक कहाँ स्थित है जहाँ PM मोदी गए थे? तो इथोपिया के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर की थीम क्या थी? मेरी महान कहानी, माई ग्रैंड स्टोरी। IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई यादव बनी है। भारतीय नौसेना की पहली स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? तो DSC A20 है। हरियाणा का 23वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो हांसी को। बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की नई सीमा कितना हो गया? तो 5 लाख हो गया। बजट 2025 के 4 इंजन क्या है? तो कृषि, MSME, निवेश और निर्यात है। नई टैक्स व्यवस्था कितनी
आय तक कोई टैक्स नहीं देना है तो 12 लाख। एमएसएमई की नई परिभाषा में माइक्रो निवेश की सीमा क्या है तो 2.5 करोड़। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया तो 2028 तक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसे दिया गया है? झारखंड को। ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है तो मेघालय। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बैंकिंग कानून संशोधन 2025 में सहकारी बैंक निर्देशकों का कार्यकाल कितना हुआ है तो 10 वर्ष तक। वक्त अधिनियम 1995 का नया प्रस्तावित नाम क्या है तो उम्मीद एक्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबान राज्य कौन सा है तो बिहार है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा तो भारत करेगा। फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी है? जापान। पंबन ब्रिज भारत का कैसा पुल है तो पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की भारतीय कप्तान कौन है तो हरमनप्रीत कौर है। ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में आ रहे हैं और आए हुए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।